आज अपन देखेंगे लेसन 10 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। देखिए परिचय। हेलो एल्केन्स क्या है। हम एक एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n2। यदि किसी एल्केन से H एटम जो है इसको क्या करें, H एटम को अक्स मतलब हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें, हेलोजन से क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो हमें यौगिक प्राप्त होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या है, एल्केन के H एटम को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एल्केन है मेथेन, ये हमने एक एल्केन ली है जिसका नाम मेथेन है। इसके एक H एटम को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी तरह से एरिन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक जो यौगिक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरिन्स। एरोमेटिक का मूल आधार मुख्यतः बेंजीन मानते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C6H6, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन मैं दर्शा देता हूँ। इस हाइड्रोजन को यदि मैं हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूँ, प्रतिस्थापित कर देता हूँ, तो इस प्रकार के यौगिक हेलो एरिन्स कहलाएंगे। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स मीन्स क्या हो गया, जब एरिन या एल्केन के H एटम को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्राप्त कंपाउंड हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफाइड ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफाइड ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो यदि एक हेलोजन परमाणु हो तो हम इसे कहेंगे मोनोहेलाइड। जैसे मोनोहेलाइड एक हेलोजन है। डाईहेलाइड मतलब समझ गए, 2 हेलोजन परमाणु CH3CHX डाईहेलाइड में एक स्थिति ये भी हो सकती है कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन हो और भिन्न भिन्न पर 2 हेलोजन, जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस तरह यौगिकों का एक अन्य नाम भी है। जैसे एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन होते हैं तो उन्हें कहते हैं जेम डाईहेलाइड। एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन हो तो जेम डाईहेलाइड। यदि भिन्न भिन्न कार्बन मतलब 1-2 स्थिति पर
1 2 स्थिति पर हेलोजन हो तो उसे कहते हैं विस डाई हेलाइड। क्लियर। डाई हेलाइड कौन होंगे? जिनमें 2 हेलोजन परमाणु हो और इनमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। जब एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन हो तो जेम कहलाते हैं, और जब 1 2 स्थिति पर हेलोजन हो तो उसे क्या कहते हैं? विस डाई हेलाइड कहते हैं। तो ये ए टाइप क्लासिफाइड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब बी वाला देखते हैं। बी टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें अक्ष परमाणु जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन बंध से जुड़ा हुआ हो, उसके आधार पर हम देखते हैं। जैसे CH3 CH2 अक्ष। देखिए ये जो अक्ष है, इस कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था यदि अपन देखें तो वो क्या है? sp3 है। तो इस प्रकार के हेलोजन के बारे में बात करें अपन तो ये 1 डिग्री हेलाइड कहलाता है। 1 डिग्री क्यों कहलाता है? क्योंकि हेलोजन प्राथमिक कार्बन से हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय कार्बन का मतलब क्या है? यहाँ देखिए आप, ये वाली स्थिति देखिए आप, मान लीजिए कोई श्रृंखला है। देखिए इस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन है। प्राइमरी कार्बन कहेंगे इसे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी। ये वाला जो कार्बन है, ये देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये कितने से जुड़ा है? 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रेट या 4 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन है, ये देखिए 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन है। इसी तरह से यदि 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ता है तो 1 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो 3 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री हेलाइड हो जाता है। तो इसके अलावा इसी में और देखिए अपन, ये स्थिति देखिए आप, कार्बन सॉरी, ये वाली ये स्थिति देखिए इस तरह से। देखिए ये जो संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं एलाइलिक या एलिलिक। ये एलिलिक की संरचना है। यहाँ कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था क्या है? sp3 है। कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था क्या है? sp3। इसके साथ हेलोजन जुड़ा है। तो हम अब इस संरचना को, इस तरह की हेलाइड को क्या कहेंगे? एलिलिक हेलाइड या एलिलिक हेलोजन कहेंगे, एलिलिक हेलाइड। क्लियर। तो इसी में एक और प्रकार आ जाता है एलिलिक हेलाइड। एक और देखें, यहाँ इसकी संयोजकता पूरी करते हैं CH2। क्लियर। एलिलिक हेलाइड संयोजकता को हमने पूरी की है। इसी तरह यहाँ देखिए अपन, देखिए ये जो कार्बन है ये क्या है? sp3 संकरित है। इस संरचना को हम कहते हैं बेंजेलिक, और इसके साथ हेलोजन को जुड़ा तो बेंजेलिक हेलाइड, बेंजेलिक हेलाइड। क्लियर। तो यहाँ 3 प्रकार हो चुके हैं। एक तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला हो गया, दूसरा एलिलिक हेलाइड हो गया, और तीसरा बेंजेलिक हेलाइड। ये एलिलिक और बेंजेलिक हेलाइड की संरचना अक्सर पूछी जाती है। सी वर्गीकरण है कंपाउंड कंटेनिंग
sp2CH बॉन्ड। ऐसे हेलोजन परमाणु जो sp2 संकरित कार्बन वाले बंध के साथ जुड़े हुए हों। इसका एग्जाम्पल देखिए, CH2 द्विबंध CH2, सॉरी CH केवल ये वाली स्थिति। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को, CH2 द्विबंध CHX। ये जो स्थिति है, यहाँ कार्बन sp2 संकरित है। इस संरचना को हम कहते हैं वाइनिल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके साथ हेलोजन को जोड़ा तो ये कौन सा हो गया, वाइनिल हेलाइड हो जाता है। तो ये क्या है, वाइनिल हेलाइड है। यहाँ कार्बन परमाणु sp2 संकरित है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। इसी तरह से और देखिए, ये देखिए बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित है, तो इसे हम कहेंगे एरिल हेलाइड। इसे हम क्या कहेंगे, एरिल हेलाइड कहते हैं। तो कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड में दो प्रकार हो गया, वाइनिल हेलाइड और एरिल हेलाइड। ये है हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन।